राजेंद्र के आमरण अनशन के आगे झुका सलूनी प्रशासन। एसडीएम डीएसपी सलूनी ने राजेंद्र कुमार को जूस पिला तुड़वाया आमरण अनशन। राजस्व विभाग तैयार करवा रहा मिसले, पुलिस में दर्ज होगा अब आखिरकार मामला। उप तहसील कार्यालय तेलका के बाहर 5 दिन से आमरण अनशन कर बैठे राजेंद्र कुमार को जूस पिलाकर उप मंडलाधिकारी सलूनी नवीन शर्मा और डीएसपी रंजन शर्मा ने शनिवार को अनशन तुड़वाया। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी ने पीड़ित की हर संभव सहायता करते हुए तेलका बाजार में हुए अवैध अतिक्रमण को उखाड़ने समेत उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने पर आश्वस्त किया। इसके बाद पीड़ित राजेंद्र कुमार उप तहसील कार्यालय तेलका के बाहर से उठ गए। शनिवार को भी राजस्व विभाग के कार्यालय में मिसले तैयार करने का क्रम जारी रहा। विकास खंड सलूनी के तहत पंचायत मोहा के गांव दिहोई निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र रघुराम के पुश्तैनी मकान में 3 वर्ष पूर्व भूमाफिया ने तोड़फोड़ करवाकर सामान चुरा लिया था। इस मामले में वह तेलका चौकी, किहार थाना, पुलिस अधीक्षक समेत तपोवन में मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाए। बीते 5 दिन से राजेंद्र आमरण अनशन पर बैठे थे। बीते शुक्रवार को एएसआई ने पीड़ित के बयान दर्ज करने की बात कही तो पीड़ित ने डीएसपी रैंक के अधिकारी या एसएचओ के समक्ष ही बयान दर्ज करवाने की बात कही। इसी के तहत शनिवार को उपमंडल अधिकारी सलूनी डीएसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित का पक्ष जाना। इसके बाद राजेंद्र कुमार को जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया। डीएसपी रंजन शर्मा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करनी चाहिए थी, 4 साल हो गए। क्यों ये ठीक नहीं है? जो गलत है बिल्कुल सही बात है। हां अब यार शलबर पे शुरू हो शेर 12 बोलना बेचारा मारेगा, अल्लाह माने कौन क्या करेगा? एक लाश घरे पे और ये मंजे पर जो ठीक है जैसे जो पीठ टूट चुकी है। एक लाश अगर 2 रो रहेगा तो इसकी बन जाएगी, तो इसका फिर मरना अच्छा मान ठीक है ना? ठीक है भाई, अगर सरकार निर्णय नहीं दे पाती तेरे दुकान गाले तेरे दुकान को हर गाला सारे जगह तेरा को जगह रखे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। बोल मैं तो किसी के विरुद्ध नहीं, कोई बाजार के विरुद्ध नहीं है ना। शेरे विरुद्ध बोल सकते कि इसके पिताजी की जिसने आज से 38 साल पहले ले हो रही है, अब इसको पता है कि वो खासे में की मलकीत में सरकार से इसका ये अनुरोध है कि मेरी बिल्डिंग को उखाड़ा जाए, मेरा अनशन खत्म। अब 80 साल से 3 दिन मेरी उम्र हुआ तो मतलब मेरे सामने रघु ने मतलब अपनी लाड़े और मोर गहने बेची गए तो निहाल जो पैसे दी चूरे जगह है तेज के बाद जो खालसा की किधे है बिल्कुल कितने साल की बिल्डिंग बन हुई है, बाकी तो इतना बाद बनी है वो बड़े पुराने ने। अब ये जगह में मतलब पहले पंचायत घर बना देता तो इस वेले अंतकाल ना चढ़ देते पंचायत आज अब कागज तोप देने। जितनी भी सरकारी मतलब संस्था बनी है वो हर जगह सरकारी लैंड में बनी है। ये साल तो पहले बनाए थे, सरकारी जगह थी, थोड़े को बचती थी। अब ये पता नहीं पर ये पास मलकीत है, उसके पता मलकीत है ना, जिसकी जगह थी उसको हमने थोड़े से पैसे दिए, ले तेरी सरकारी जगह है तू दे दे। अब अगले सरकारी जगह अगले जीतो तो 3 मंजिला देखो, सब तहसील भी यहाँ है, हमारी पंचायत भी यहाँ है, हमारा पोस्ट ऑफिस भी यहाँ है और हमारी 4 पंचायतों की जनता भी आपके सामने बैठी है। जनता से ही पूछा जाए कि ये बिल्डिंग आपके सामने बनी है जो पारे बन रही है रघुराम की, सिर्फ जो 80-60 साल का बंदा जाए पता बाकी किसी को तो के यार पूरी बिल्डिंग तो बाद जमूरे ही मारे ना। अबे 40 साल की गारंटियां हुए दी देंगे, 80 साल उम्र हुए मेरी खाने पीने और आराम से बैठने को लगो आप, फिर हो ना अपने वो ले लो। यहाँ पे आप ऐसे ही बैठे रहो तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा ना सर। बाकी जब से मेरा ये चला होता बार बार सामने तो ये लगातार होते थे, बाकी तो स्टाफ बदल गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, इसे कर लूँगा, पर आप अपना मेरे को डिटेल दे दो। और अगर आपने और 1-2 दिन ले रहे हो ना आप कि ठीक होने के लिए या कुछ तो ठीक होने वाला करो, आप फिर आराम करो, अपना खाना पीना बैठो तो ही होगे ठीक ना। ऐसे आप बैठे रहेंगे तो कैसे होंगे ठीक, समझ गए सर आपने मौका दिया। हाँ वो भी मेरे उस रास्ते में देखा, वो भी देख लिया। वो अगर आप भी चलेंगे तो आप भी देखो, आप भी दिखाओ मेरे को, तो कुछ भी लगता है तो वो भी फ़ोटो लेके आए। लेकिन हमारी वो कार्रवाई ज़्यादा जब हम एफआईआर देंगे आपकी स्टेटमेंट से। एफआईआर का मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, एफआईआर में आप 4 लाइनें भी लिखा दोगे ना। वो 4 लाइनें क्या हैं कि
करीब 3 वर्ष पहले वो मेरे वहाँ इस घर पर जो कोई पुश्तैनी है और वो 40 वर्षों से मेरे फादर का या मेरे 4 फादर्स का वहाँ था, जिस पर जो है किसी भी व्यक्ति 10 जने थे तो उसमें से 10 जने कोई व्यक्ति थे जिनके मुझे अभी 3 आदमियों के ही नाम थे। वो एक राम प्रकाश था, एक पवन था, एक रमेश था। ये आए और इसके साथ 7 और थे, उनके मुझे नाम याद नहीं है। इन्होंने मेरे सामान फलाना फलाना तोड़ा और वहाँ मेरा सरिया रखा था, और इतने सूट का सरिया था, इतने एम का सरिया था, वो भी ये ले गए और वहाँ पे मेरे को बिना मतलब मेरी परमिशन से एंटर किया इन्होंने, और उन्होंने क्रिमिनल ट्रेस पास करके मेरा तोड़फोड़ की है, कानूनी कार्रवाई की है। तो वो सारा 427, 447, 34 सब बन गई वो। उसके बाद वो 147, 48, 49 जो 5 या 5 से अधिक बन जाएंगे वो तो वो आप बाद में ऐड कराओगे तो वो भी लग जाएगी। ठीक है, FIR को 10 ही लाइनें चाहिए, तो आपने पूरा ही जो हुई आपके साथ वारदात तो वो आपने पूरी हो तो किसी को रहती नहीं है। FIR हमने यहाँ तो बड़े बड़े केस हो जाते हैं, उसमें बंदा तो यही लिखाता है कि बस मैं वहाँ था और मौजूद था, मेरे को बंदे आए और उन्होंने मेरे को मार पिटाई की, इतनी मार दी। अब बाद में जब उसकी रिकवरी भी होती है हॉस्पिटल में, पहले मेडिकल कराना, बाद में वो ठीक होना, उसके बाद उसने फिर लिखाना कि उस टाइम सर मैं ज़्यादा नहीं करा सका था, मुझे चोट लगी थी। अब मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ फलाना फलाना भी आया था और उन्होंने मेरे से ये चीज़ भी छीन ली, मैंने गले में चेन डाली थी, वो भी मैं उस टाइम नहीं लगा पाया था, मेरे को तब चोट लगी थी, तब मेरे को हॉस्पिटल बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर मेरे को याद आई ये था, मेरी जेब में पैसे भी थे, घड़ी थी, वो भी ऐड हो जाएगा। मतलब FIR के लिए हमें पूरा फुल कंटेंट की जरूरत नहीं होती है, हमें मेनली डालो आप, उसके प्रोसेस हमारा चल पड़ता है और आप कुछ भी उसमें जब मर्जी ऐड करवा सकते हैं। हमारे आश्वासन हमारा मैटर नहीं है, तो मैंने इनको बोला था कि आश्वासन हम तो काम करेंगे तभी ना जी। अब आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, आप बताओ कि मैं 3 सालों से लटका हुआ है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ 3 से लटका। आज तो हमारे को करने दो, आज तो हम आश्वासन कोई नहीं दे रहे हैं, आज तो हम काम को बोल रहे हैं। अब तो करा लो, अब थोड़ी आश्वासन देता हो कोई तब तो चलो मान गया मैं कि वो तो फिर आगे को दे दिया जी। 3 साल से भी मुझे आश्वासन नहीं मिल रहा था, मान लो इनका ऐसा है। अब आज कोई आश्वासन थोड़ी दे रहे, मैं तो पहले इनको बोल दिया यार आश्वासन किसने दिया होगा आपको, किसने नहीं दिया होगा, मेरी तो समझ से बाहर है। FIR का कोई आश्वासन नहीं होता, FIR इमीडिएट होती है यार। हमने पता नहीं कितनी FIR दे दी, कितनी की इन्वेस्टिगेशन कर दी और बंदे अक्यूज अरेस्ट किए, काम किया तो देंगे अगर एप्लीकेशन। हाँ भाई, लेकिन कोई बुरी बात है ना, चलो मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ कि वो चलो हो गया, कैसे भी हो गया या कुछ है, अब इमीडिएट हमारे पास तो दो। तो अब हम आपके पास आ रहे हैं, कल भी इनका मेरे को पता लगा कि ऐसे बोल रहे हैं, चलो मेरे लिए भी बोल रहे हैं, मैं तो ऐसे भी जानता हूँ। देखो जी, मेरे को तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे लिए तो ऐसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को तो कोई भी बोल देगा। मैं इनको रात को भी बता रहा था कि मेरे को जब मर्जी कोई बंदा फोन कर सकता है, रात को भी फोन कर सकता है, जब उसको प्रॉब्लम आ गई है वो मेरे को बता सकता है। क्या उसको ऐसा बैठना पड़ेगा तो आऊंगा मैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है मेरे को, तो ये कोई अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे बैठे हैं तो मैं आऊंगा। आप मेरे को, आप में से बिल्कुल जब भी नॉर्मली मेरे को कोई बुलाए कि सर आप आओ मौके पर, मेरा ऐसा काम है, तो आपको ऐसे बैठने की जरूरत थोड़ी है मेरे आने के लिए, मेरा ड्यूटी नहीं है मेरी, वो तो मैं ऐसे ही आऊंगा। बोलने से इतना जरूर होगा कि मैं पहले अपने स्टाफ को भेजूंगा, आपको जो मेरे पास सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसको भेजूंगा कि आप देखो, लेकिन आप में से फिर बोल दें कि सर नहीं इन्होंने थोड़ा अच्छा नहीं किया या मेरे को इनका अच्छा नहीं लगा, आप आओ, तो उसके लिए कोई ऐसे बैठने की जरूरत है तो तब मैं आ जाऊंगा। एक शब्द का धन्यवाद। ना सर कमाल कर रहे हैं, हमारा फर्ज नहीं है ऐसा, इसमें कोई हिसाब से होता था आज ये नौकरी। इस चीज के लिए भी एंटी हूँ, नहीं मैं तो इस चीज के भी एंटी हूँ, कोई धन्यवाद वाली भी बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। इसमें कोई मैं कोई आपके लिए ऐसा नहीं हूँ कि मैंने कोई नया काम इनकी FIR कर दूंगा और मैं कोई तफ्तीश करूंगा और इनको कोई न्याय मिल जाएगा तो वो कोई मैंने नया काम कर दिया या कोई, वो मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी फर्ज ही निभाया, उसके लिए मेरा धन्यवाद कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरा धन्यवाद पहले से ही है, आप लोगों की सेटिस्फेक्शन ही मेरा रिवार्ड है। अगर आप अच्छे हैं, आपका ठीक चल रहा है सारा, वही मेरे को खुशी, उसी के लिए मेरे को अपॉइंट किया है, ठीक है। पर अब ये काम जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करवाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा, प्रोसेस ही नहीं चलाएंगे। या तो आप एप्लीकेशन दे दो मेरे को, उसमें ये बोल रहे कि मैंने लंबा याद कर रहा हूँ या कुछ है, मेरे को अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, अब थोड़ा भी लिख दोगे, मैं ही क्लियर कर रहा हूँ जितना मेरे को समझ आ रहा है अभी तक, तो उतना मैं ही क्लियर कर रहा हूँ उनको कि
मतलब उस हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि वहाँ इनके घर में तोड़ फोड़ कर दी किसी ने भी और कुछ सामान चुरा लिया। ठीक है, बन गया हमारे लिए। अब तो 10 लाइनें लिखो, मेरे को अभी डेट याद नहीं है, 2 साल या 3 साल पुरानी बात है, और अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मेरा ज्यादा दिमाग भी नहीं चल रहा है। बाद में मैं आपको फिर अपने ततीमे में फिर लिखाऊंगा, लेकिन अभी इतने साल पहले फलाने बंदे इतने साल पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे घर में तोड़ फोड़ की थी। वो तोड़ फोड़ वाला भी बन गया जो मैं आपको बता रहा हूँ। 447 है, चाहे 451 है, 427 है, 3-4 व्यक्ति आ गए तो चौथी बन गई, और तोड़ फोड़ 427 वाली बन गई। चोरी अगर ये कुछ भी बता रहे हैं तो चोरी वाली जो सेक्शन बनती है वो भी बन गई। तो मतलब वो 10 लाइनें लिखानी कि मेरा फलाना फलाना सामान चोरी करके ले गई, बस उसके बाद मैं इसका डिटेल बाद में करा सकता हूँ, तो वो भी वैलिड है इनका, फिर करा लो। तो ये तो स्टेटमेंट चाहे 10 लाइन लिखो आप, चाहे लिखाओ, चाहे मेरे को दो, और प्लीज नहीं इस चीज के लिए फिर मेरी और इनकी रिक्वेस्ट है कि पहले प्रायोरिटी बेस पर अपनी लाइफ का सेफ्टी का। कमाल ही हो गया कि अगर आप ऐसे करेंगे कैसे चलेगा काम। कोई भी बंदा ऐसे थोड़ी बैठेगा, या इस चीज के लिए क्यों करना उसने, इतना भी थोड़ी यहाँ हो गया कि नहीं। मान गया मैं आपकी बात, लेकिन चलो अभी उसके लिए नहीं हुआ तो मैं तो अभी जो बोल रहा हूँ उसका तो करो ना, है ना जी। तो इसके लिए करो ना, हमारे उसमें तो करो। ऐसी चीज नहीं चलती है ना। अगर आप सभी कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठेगा अपने न्याय के लिए ऐसा करने लगेगा तो उसको क्या मिलेगा ऐसे करके, उसकी कितनी परेशानी होगी, ये थोड़ी चाहिए हमारे को। मेरे को तो बिल्कुल फिट आदमी आए कि सर मेरे घर में चोरी हो गई और रात को ऐसे हो गए, ताले तोड़े हैं, चलो जी हम बिल्कुल उसका सब करेंगे। हमने क्यों उसको भी ऐसे बैठ जाए ऐसा करता, तो करनी उसकी FIR। ऐसे थोड़ी होता किसी यहाँ और भी किसी के साथ गांव में या यहाँ वाले एरिया में किसी के साथ और के साथ भी हुआ ऐसा कि आपने कभी ऐसा दी हो और आपका काम नहीं हुआ हो? हुआ किसी के साथ ऐसा? नहीं होता है ना ऐसा। तो अगर इनकी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को, मैं उसमें भी सर मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि चलो वो कैसे भी हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, उसको मतलब छोड़ो। अभी इमीडिएट हमारे पास कराओ आप अपना स्टेटमेंट लिखवानी तो लिखाओ, हाँ जी, और एप्लीकेशन देनी एप्लीकेशन दो। और ये बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं, वो मेरे को भी समझ आ रही है। 3-4 दिन से 5 से यहाँ बैठे हैं तो ठीक नहीं है, और वो कानून को भी इवन मतलब हमारे माननीय न्यायालय तक भी इस चीज को वो समझते हैं सारी बात की। मतलब ऐसे तो प्रॉब्लम थी तो वो दूसरी बार भी करा सकता है अपना, तो आपके है ना होगा। अगर हमारे से होता तो आपको ना कमाल कर रही है आपने भी। तो आपने भी कैसे बोला, आपको भी ये इतना ऑथराइज नहीं समझ रहे हैं। हमें जब सरकार ने रखा है तो ये भी ऐसा चाहते होंगे कि हम आए या हम बोले। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए भी बोल रहा हूँ कि मेरे को अपने पास यहाँ बुलाने के लिए या काम के लिए ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे भी आता हूँ। और कल भी मैं कहीं गया था, परसों भी कहीं गया था, तो वहाँ कोई ऐसे बैठा था, कोई तो भी पड़ जाए मेरी, वो जब मर्जी फोन करे, जब मर्जी हमारे को बुलाना चाहता है वो जब मर्जी बुलाए। आप पब्लिक के लिए हैं हम यहाँ, पर इसे ऐसे अब और के लिए मैं आपको क्या बोलूं, कोई कमी पेशी रह गई यार, अपने विभाग की तरफ से होगी कमी तो मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ उसमें। और आप मेरे को कोऑपरेट करो और अपना भी शरीर का देखो। आप ये बोल रहे थे कि चलो मेरे को नहीं दादाजी बोल रहे हैं ये कि मतलब मेरे को कुछ नहीं बोल रहे आगे से, समझ रहे हैं सारी बात। पर अब यही है कि मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएट अगर सबसे बड़ी बात है तो जान है तो जहान है। सबसे पहले आप इमीडिएट अपना ठीक हो, FIR 100% आपका काम होगा यार। कमाल है, मेरे को तो बड़ा दुख हुआ कि नहीं हो पाई। तो आप कराओ इस काम को और सॉल्व करो पब्लिक। फिर अपने ये भी आपके पीछे समाज के हैं, आपके साथ ना बैठे तो भी ये बुरे लगेंगे। अगर ये आपके साथ ऐसे बैठेंगे तो इन्होंने अपना भी 100 काम है फैमिली में, कोई जमीन का है, खेतों का है, पशुओं का है, सभी किसान बंदे हैं यहाँ। कोई नहीं, हम अपने आप किसान हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं। तो मतलब सभी को वो भी होना चाहिए, काम भी हो आपका और ये भी सब फ्री हो और हम भी अपना आगे से काम करने लगे और आपकी सेहत भी ठीक हो। तो इस चीज़ को प्लीज़ कर लो आप, है ना। बस ऐसे भी होगा, फिर मेरे को बताओ, मैं यही हूँ अभी, है ना। चलो ठीक है फिर है। तो मेरा बोलना है कि भाई मेरी जो बिल्डिंग अपने ऊपर लेना था बाकी बोलो जब नहीं आए मत
बिल्कुल सर अबे लाहौर ने कच्चे नहीं सब निकलने देगा तेरे बयान के मुताबिक ये है कि भैया खबर कितनी बार एफआईआर लॉन्च कराने के जबकि मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। और इसका सुनना इसका एक ही हुआ है ना कि मेरे पिताजी के जब 38 साल पहले जी एक मतलब बिल्डिंग बनी है। अब इसको क्या पता कि पिताजी ने खारसे में बनाई थी या मलकीत में बनाई। पर ये तो जरूरी कि कम से कम इसने पैसे दिए। इसकी माँ के पैसे मतलब गहने बेच करके वो खिला जो पैसे दिए ठीक है वो पैसे दिए। अब इसका एक ही आरोप है कि भाई अगर मेरा खारसे में तो मेरी बिल्डिंग को उखाड़ा जाए। अगर इसकी बिल्डिंग उखाड़ा जाएगी ये मैंने अभी पूछा था। ये बोलता अगर मेरी बिल्डिंग उखाड़ा जाती तो मेरा अनशन खत्म। बस बाकी कुछ लोग क्या बोलेंगे ये इसने पहले बोला। बस बाकी इसके प्रति वो है ना कि अगर 1.5 साल या 3 साल से ये मुझे नहीं पता अभी इसके बयान के मुताबिक पर इसके ऊपर में कोई मतलब जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए बेचारा रो रहा है। उसने औरों को क्यों बोलना उखाड़ा जाए। इसने बोला मेरी को उखाड़ा जाए। कार्रवाई करनी चाहिए। 4 साल हो गए क्या क्यों है ठीक नहीं है जो गलत है बिल्कुल सही बात है। हां अब ये नंबर पे शुरू हो शेरे 12 बोलना बेचारा मारेगा अल्लाह मान तो कौन क्या करेगा। एक लाश घारे पे और ये मंजे पर जो ठीक है जैसे जो पीठ टूट चुकी है। एक लाश अगर 2 रो रहेगा तो इसकी बन जाएगी तो इसका फिर मरना अच्छा मान ठीक है ना बताओ ठीक है भाई अगर सरकार निर्णय नहीं दे पाती तेरा दुकान गाले तेरा दुकान को हर गाला सारे जगह तेरा को लगा रखे बिल्कुल सही बात बिल्कुल ठीक बात है बोल मैं तो किसी के विरुद्ध नहीं कोई बाजार के विरुद्ध नहीं है ना तेरे विरुद्ध बोल सकते कि इसके पिताजी की जिसने आज से 38 साल पहले ले हो रही है। अब इसको पता है कि वो खारसे में की मलकीत में सरकार से इसका ये अनुरोध है कि मेरी बिल्डिंग को उखाड़ा जाए मेरा अनशन खत्म। अब एक 80 साल से 3 दिन मेरी उम्र हुआ तो मतलब मेरे सामने रघु ने मतलब अपनी लाड़े और मोर गहने बेची गए निहाल जो पैसे दी चूड़िया जगह रहे तेज के बाद खालसा की किधे है बिल्कुल कितने साल की बिल्डिंग बन हुई है बाकी तो इतना बाद बनी है वो बड़े पुराने ने अब ये जगह में मतलब पहले पंचायत घर बनाया जाता तो इस वेले अंतकाल ना चढ़ देते पंचायत आज अब कागज टोक देने जितनी भी सरकारी मतलब संस्था बनी है वो हर जगह सरकारी लैंड में बनी है। ये साल तो पहले बनाए थे सरकारी जगह थी थोड़े को बचती थी। अब ये पता नहीं पर ये पास मलकीत है उसके पता मलकीत जिसकी जगह थी उसको हमने थोड़े से पैसे दिए ले ली तो तेरी सरकारी जगह है तू दे दे। अब अगले सरकारी जगह अगले दी तो 3 मंजिला देखो सब तहसील भी यहाँ है हमारी पंचायत भी यहाँ है हमारा पोस्ट ऑफिस भी यहाँ है और हमारी 4 पंचायतों की जनता भी आपके सामने बैठी है। जनता से ही पूछा जाए कि ये बिल्डिंग आपके सामने बनी है जो पारे बन रही है रघुराम जी सिर्फ जो 80-60 साल का बंदा जाए पता बाकी किसी को तो के यार पूरी बिल्डिंग तो बाद जमूरे ही मारे अब 40 साल की गारंटी हुए दे देंगे 80 साल उम्र हुए मेरी आगे सर को बोलो ना आगे अंदर चलो अंदर अंदर आप हट जाओ यहाँ से हट जाओ यहाँ से हट जाओ नीचे को यहाँ आगे को लेना जो भी है दो इस तरफ आ जाओ रजिंदर जी थोड़ा सा बिचंद्र आएगा नमस्कार सर घर के लिए आपने फिर गाड़ी आपकी छोड़ देंगे आप
यहाँ से फिर भी क्लोज ही कर लेना, वो तो कर ले आप, है ना, टेंशन नहीं लेनी, और ले आप, है ना, अपनी लाइफ का नहीं वो करना पहले, वो है अभी हमारे कोई हो गया आप चालू हो जाए वो तो ठीक है। जो आपकी लग डिमांड है, आप अपने कंप्लेंट्स कोई भी व्यक्ति है आपकी इनकी नहीं, जो भी है कंप्लेंट देना चाहता है दे सकते हैं, उसकी वजह से उसके जो बनता है एज पर लॉ जो बनता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अभी आपका और तो नहीं कुछ इशू, आपका जो मेरे ख्याल से जो आपकी डिमांड है तो मैं आप पूरी होगी। ठीक है, जूस तो तैयार हैं आप? जी सर, आपका बड़ा पानी वगैरह कुछ पानी डालना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, दे सकेंगे ना, है ना, एक लोग सब है कॉल पे, कितना करना है सब यहीं पे, ये बोल रहे हैं अब खाने पीने को क्या दे सकते हैं, जूस है, लिक्विड डाइट कुछ भी जूस से, हाँ जी रियल का जूस ऐसे कुछ हाँ जी रियल जूस, ठीक है डॉक्टर, ठीक है, हाँ जी ठीक, हाँ जी ठीक, और ड्रिप वगैरह तो नहीं लगाना कुछ, है ना, हाँ जी ठीक है, और प्रॉब्लम तो नहीं है, फोटो ले लेना ना, ठीक है, मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब फील कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिक्विड में पानी मिला तो कुछ नहीं नहीं ठीक है ना, पिलाते हो तो ले लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो साड़ियाँ मार रहे साड़ियाँ मार रहे थोड़ी देर बाद ले लेना, है ना, ठीक है, सर यहाँ देखना सर, थैंक यू, गाड़ी अपनी ठीक है, लिखते हैं हम भी। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो अपनी जो कंप्लेंट है किसी की भी है सही तरीके से कीजिए, कोई कार्रवाई करने के लिए किसी को मना नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है। ठीक है, एज पर लॉ। ठीक है, इस तरह से नहीं, मतलब एक होना चाहिए ना, करनी चाहिए, इतने एक्सट्रीम स्टेप्स में मत जाओ। ठीक है, आप वैसे मुझसे पहले ही रहे, उसने आपको आपके सामने नाजिर से बात की थी और उसने डायरेक्ट डायरेक्शन दी थी कि इनके काम कर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, अपना जो भी है अभी जितना भी, और आप देख सकते हैं अमरण अनशन का 5वां दिन था और 5वें दिन जो है इन्होंने अपना अमरण अनशन जो है तोड़ दिया है और इनकी मांगे जो है प्रशासन ने मान ली है और कहा है कि जिन के खिलाफ ये प्राथमिकता दर्ज करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। थलोगा रोड से जा सकते हैं, थलोगे वाले रोड में। ठीक है जी, है ना, ठीक है सर, ठीक है। का इतना दिनों से सहयोग रहा, उसका बड़ा भारी आभारी हूँ। आम जनता ने मेरे बड़ा सहयोग दिया, मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया वालों ने बड़ा सहयोग दिया। बाकी चलो, प्रशासन ने तो बहुत दिक्कतें आई, मेरे को 3 साल लगे, मैं आखिरकार चलो इनका भी धन्यवाद कर ही देते हैं कि सारी मांगे मान नहीं ली गई, मनवाई गई मेरे द्वारा। मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया इधर बैठ के, तभी मांगे मानी है। देखो, गरीबों का काम जो है शासन प्रशासन करता नहीं है आजकल। शासन प्रशासन बड़ा बड़ा अपनाता है, या अब जैसे कोई नुकसान होता है, कोई चोरी होती है, सीधी बात एफ होनी चाहिए, मगर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार सिस्टम में है कि कोई भी काम नहीं होते हैं। रेवेन्यू वाले झूठी रिपोर्टें देते थे और सही काम होता नहीं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो आम जनता को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, आम जनता को अनशन वगैरह करने पड़ते हैं, तब थोड़े छोटे छोटे काम होते हैं, तब ये सरकारें करती है। सरकार कोई भी हो तो वही, चलो लास्ट में इनका भी धन्यवाद, चलो इनका काम कर दिया, धन्यवाद पब्लिक का। और राजेंद्र कुमार जो 5 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्होंने जो अपना अमरण अनशन है वो त्याग दिया है और प्रशासन ने इनकी मांगे मान ली है कि जल्द ही जो इनके खिलाफ दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। धन्यवाद।